एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, उनका सारा डिस्कस करेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो उनको डिस्कस करेंगे। आज चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, मैं आपको बता दूं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ती है? ध्वनि की चाल बढ़ती है 0.61 मीटर पर सेकंड। अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, ये मेरे सेट में आया था यह क्वेश्चन। भैया रेलवे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे, तो आपको याद रख लेना है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वनि मतलब कि साउंड की चाल है वो 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य का पलायन वेग। पलायन वेग को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी दोस्तों क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी वह होती है, मान लीजिए कोई भी ग्रह से आप कोई भी पदार्थ को फेंकते हैं, सूर्य से आप कोई भी चीज़ वस्तु को फेंकेंगे, उसको आप 618 मीटर पर सेकंड 618 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो वह कभी सूरज पे लौट के नहीं आएगी, वह उससे बाहर चली जाएगी। इसका मतलब उससे वह एस्केप हो जाएगी, उससे चली जाएगी, वह लौट के नहीं आएगी। तो यह होती है एस्केप वेलोसिटी। तो सूर्य का जो पलायन वेग होता है वह होता है 618 किलोमीटर पर सेकंड, और पृथ्वी के पलायन वेग वह बहुत ही कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी का पलायन वेग को लेकर, तो आपको यह याद रखना है। और चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? 2.38। तो आपको यह याद कर लेना है पलायन वेग को, और इसकी यूनिट को आप ज़रूर ध्यान रखें, कहीं मीटर पर सेकंड रहेगा, किलोमीटर पर सेकंड इसमें होता है पलायन वेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, देखिए कुछ वैल्यू होती हैं डायरेक्ट पूछी जाती हैं, जैसे एक्सा को 10⁻18 होती है, 10⁻18 होती है, उसको एक्सा बोलते हैं। पेटा बोलते हैं 10⁻15। पेटा मतलब पी से 15 और पी से पेटा 15, आप यहाँ से भी इसको याद रख सकते हैं। दूसरा टेरा मतलब 12, टेरा को 13 से 1 कम मतलब 12, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। गीगा होता है 10⁹, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद मेगा 10⁶ होता है, यह तो आपको पता होगा। किलो 10�3 होता है। डेसी होता है वह 10⁻⁻1 होता है। सेंटी 10⁻⁻2 होता है। मिली 10⁻⁻3 होता है। उसके बाद में और भी हैं, इसमें माइक्रो होता है वो 10⁻6 होता है। नैनो 10⁻9 होता है। नैनो मतलब 9, तो यहाँ से भी आप -9 याद रख सकते हैं। उसके बाद में पीको होता है 10⁻12 होता है। तो है दोस्तों, आपको याद रख लेनी है। डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ जो मुझे आती थी, बाकी का आप याद रखने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ईजी है ये सब, याद रखना। 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगी। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब दूसरा बात करते हैं। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटे में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। और एक टेस्ला में 10⁻4 गॉस होता है। और एक क्यूरी में 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरल होता है। और एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। यह आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। अब आगे देखते हैं, आगे और कांस्टेंट को देखते हैं। मोलर गैस कांस्टेंट है जिसको आर से डिनोट करते हैं, आप सब जानते हैं। आर बराबर होता है वह 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है। इसकी वैल्यू आपको याद रख लेनी है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है, आपको न्यूमेरिकल में भी इसकी वैल्यू देखने को मिल सकती है। अल्फा कण का आवेश मतलब चार्ज कितना होता है, तो वह प्लस में होता है 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, यह आपको याद रख लेना है। उसके बाद कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? वह होता है 3/2, उसको आप 1.5 या 1.5 हो गया, उससे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद में जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3 होता है। उसके बाद में कांच में प्रकाश की जो वेग होता है वह कितना होता है? वह होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको यह याद रख लेना है, दिया गया है। उसके बाद में प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट पूछी जाती है, ऐसे दर्शाते हैं स्मॉल एस से 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है इसकी वैल्यू। उसके बाद पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 इंटू 10⁻24 kg होता है। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, उसका जो यूनिट होती है वह होती है, इसका जो वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है।
दोस्तों जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, अभी हम कांच में पढ़ चुके थे। जल में रहेगा वह रहेगा 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, यह 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यह होता है 332 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस भी आ सकता है, या डायरेक्ट आपसे पूछा जाए तो उसका आपको यही रखना है 332 मीटर पर सेकेंड। अगला देखते हैं, अगला यूनिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो देखो माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम उसका चार्ज होता है। कूलाम चार्ज की यूनिट होती है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस का ही होता है, वह जो माइनस में था यह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। उसके बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान आपसे पूछा है, यह रहेगा 6.67 इंटू 10⁻27। आपको इसमें ध्यान रखना है, इसको नहीं तो आवेश अलग चीज़ है और द्रव्यमान अलग है, इसको रिलेट ना करें। प्रोटॉन का पॉजिटिव में आवेश है और इसका इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, आप याद रख सकते हैं। प्रोटॉन का और ये द्रव्यमान हो गया। प्रकाश की चाल देखिए, लाइट स्पीड ऑफ द लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का मान 7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, जो ये दिया गया है। देखिए यहाँ से देख सकते हैं, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, न्यूमेरिकल के रूप में हमें सॉल्व करवाने को दिया गया होता है। उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी आप सब जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड, कई बार 10 भी ले लेते हैं, लेकिन वैल्यू उसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर का जो मान होता है वह होता है 6.023 इंटू 10⁻3। तो आपको याद कैसे रखना है, 0.23 इधर ही है और इतना ही इसका घात आ जाएगा, तो इस प्रकार से इसको याद रख लेना है। 23 इंटू जितना 23 इधर है उधर ही इतनी इसकी पावर है, तो आपको यहाँ से इसको याद कर लेना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वह पर मोल होता है। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन नियतांक बोलते हैं, जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन इसका यूनिट होता है। आपको यह भी याद रख लेना है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन था, बहुत ही जल्दी मैंने इस सबको आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।